नमस्ते। आज बात करेंगे एकता निकेतन की, एक ऐसे स्कूल की कहानी जो दरअसल शिक्षाविद मनीष श्रीवास्तव के एक बहुत ही अनोखे और कहना चाहिए साहसिक सपने का नतीजा है। ये सवाल सुनने में कितना बड़ा लगता है ना, कि क्या एक अकेला स्कूल सच में समाज को बदल सकता है। शायद इसका जवाब हमें एकता निकेतन की कहानी में मिल जाए। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी को समझते हैं। तो मनीष श्रीवास्तव ने जो सबसे बड़ा सबसे क्रांतिकारी बदलाव किया ना, उसकी शुरुआत हुई स्कूल के एडमिशन फॉर्म से। सोचिए, पहले के फॉर्म्स कैसे होते थे? उनमें धर्म, जाति, उपजाति, कितने सारे कॉलम होते थे। लेकिन एकता निकेतन के फॉर्म में ये सब गायब कर दिए गए। और बस यहीं से शुरू होता है एकता निकेतन का वो सफर, वो साहसिक शुरुआत। पूरे फॉर्म में बस एक सवाल था, आपकी राष्ट्रीयता क्या है? और उसका जवाब भी सिर्फ एक ही था, भारतीय। बस इतना छोटा सा बदलाव, लेकिन इसने पहचान की एक इतनी मजबूत और नई नींव रखी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस पर संस्थापक मनीष श्रीवास्तव खुद क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं, जब हम सिर्फ भारतीय लिखते हैं तो हम शुरुआत में ही समानता का बीज बो देते हैं। बस यही एक सोच, यही एक विचार स्कूल की हर एक्टिविटी की, हर काम की बुनियाद बन गया। लेकिन रुकिए, ये बदलाव सिर्फ कागज तक, मतलब एडमिशन फॉर्म तक ही नहीं रुका। असली जादू तो तब हुआ जब ये सोच क्लासरूम के अंदर पहुंची। तो चलिए देखते हैं क्लास के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा था। तो देखिए, एकता निकेतन की पूरी शिक्षा ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, दूसरा एक नो ट्यूशन पॉलिसी, और तीसरा राष्ट्र प्रथम का करिकुलम। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी से शुरू करते हैं। यहाँ पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था, बिल्कुल नहीं। बच्चे एआई लैब्स में जाकर रोबोटिक्स सीख रहे थे, वर्चुअल रियलिटी के जरिए इतिहास और भूगोल को मानो जी रहे थे, उसे करीब से महसूस कर रहे थे। मतलब सीखना जो है वो एक बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक मजेदार इंटरैक्टिव अनुभव बन गया था। अब वो जो दूसरा पिलर था, नो ट्यूशन पॉलिसी, वो कैसे मुमकिन हुआ? वो मुमकिन हुआ इंटरेस्ट क्लस्टर्स की वजह से। होता ये था कि दोपहर के बाद बच्चे अपनी पसंद की कोई भी एक्टिविटी चुन सकते थे, चाहे वो म्यूजिक हो, कोडिंग हो या एस्ट्रोनॉमी। जब बच्चे अपनी पसंद की चीजें सीखते हैं तो पढ़ाई इतनी मजेदार हो जाती है कि ट्यूशन की जरूरत ही खत्म हो जाती है। और फिर आता है तीसरा पिलर, राष्ट्र प्रथम। ये कोई नारा नहीं था, बल्कि स्कूल के डेली रूटीन का हिस्सा था। हर दिन की शुरुआत होती थी राष्ट्रगान से, उसके ठीक बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती थी। बच्चों को ये सिखाया गया कि असली देशभक्ति सिर्फ सरहदों की रक्षा करना नहीं है, बल्कि अपने पर्यावरण को बचाना और हर नागरिक का सम्मान करना भी है। अच्छा, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मन में आता है। अगर एडमिशन फॉर्म में धर्म का कॉलम ही नहीं था, तो फिर मॉरल एजुकेशन का, धार्मिक शिक्षा का क्या होता था? ये तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल सवाल को कितनी खूबसूरती से सुलझाया गया। इसका हल निकाला गया एक बहुत ही अनोखे सिस्टम से। धार्मिक शिक्षा स्कूल आवर्स में नहीं दी जाती थी, बल्कि स्कूल के बाद पास के कम्युनिटी सेंटर्स में दी जाती थी। और मजे की बात यह है कि वहां भी फोकस किसी एक धर्म पर नहीं, बल्कि सभी धर्मों में जो कॉमन अच्छी बातें हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उन पर था। और ये वाकई में बहुत खूबसूरत था। शिक्षा का जो सार था वो हर धर्म की सबसे अच्छी बातों से लिया गया था। जैसे सिख धर्म से सेवा का भाव सीखा, जैन और बौद्ध धर्म से अहिंसा का पाठ लिया, इस्लाम से भाईचारा, हिंदू धर्म से वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, ये सीखा, और ईसाई धर्म से प्रेम की सीख ली। तो ये जो एकता और एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना थी, ये सिर्फ क्लासरूम या उन कम्युनिटी सेंटर्स तक ही नहीं रुकी। इसकी सबसे साफ झलक तो तब दिखती थी जब स्कूल में त्योहार मनाए जाते थे। एकता निकेतन की फिलॉसफी ये थी कि त्योहार कोई कंपटीशन नहीं है कि किसका त्योहार बेहतर है। नहीं, त्योहार तो एक साथ मिलकर खुशी बांटने का एक सुनहरा मौका है। तो चाहे होली हो या ईद, गुरु पर्व हो या क्रिसमस, सब मिलकर मनाते थे। और होता क्या था कि हर त्योहार से पहले एक कल्चर कॉर्नर लगता था, जहां उस त्योहार के पीछे की कहानी, उसका महत्व समझाया जाता था। और जब बच्चों ने एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझा, तो जो एक शक या अजनबीपन होता है ना, उसकी जगह सम्मान और जानने की इच्छा ने ले ली।
तो सवाल ये है कि इन सब अनोखी कोशिशों का, इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकला? आखिर इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या था? नतीजा वाकई में कमाल का था। एकता निकेतन से जो बच्चे निकले वो सिर्फ होशियार स्टूडेंट्स नहीं थे जिनके मार्क्स अच्छे आते हों। नहीं, वो जिम्मेदार भारतीय नागरिक थे। ऐसे नागरिक जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरी एकता और सम्मान की भावना थी। तो फिर से वही सवाल, आखिर वो एक चीज क्या थी? वो क्या राज था जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया? इसका जवाब हमें फिर से मनीष श्रीवास्तव के ही शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं, जब नींव में ही एकता और राष्ट्रवाद का सीमेंट डाला जाता है तो इस पर बनी इमारत हमेशा मजबूत और अटूट रहती है। सोचिए, हर चीज उस एक पहले कदम से जुड़ी थी, एडमिशन फॉर्म से, उस एक कॉलम को हटाने से। एकता निकेतन की ये जो पूरी कहानी है, ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारी शिक्षा का भविष्य ऐसा ही होना चाहिए? एक ऐसा भविष्य जहां हमारी पहचान किसी धर्म या जाति से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी भारतीयता से हो?